गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज शिव संगीता शुरू करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग शिव संगीता बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो इसका सामान्य परिचय अच्छे से हम लोग देखेंगे। एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, तीन बार देखेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस भी कुछ देखेंगे। फिर एक एक करके हम लोग एक एक पटल से शुरू करेंगे। शिव संगीता दरअसल पटल के रूप में बटा हुआ है। शिव संगीता में जैसे कि आपको हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग है, घेरन संगीता में हम लोग सप्तांग योग कहते हैं। अभी हम लोगों ने वशिष्ठ संगीता पढ़ा, उसमें अष्टांग योग है। इस तरीके से अलग अलग ग्रंथों में योग के अंग बताए गए हैं, लेकिन शिव संगीता में ऐसा कोई अंगों का निरूपण नहीं किया गया है। पटल में है और अलग अलग चीजें बताई गई हैं। शिव संगीता में माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच में संवाद है। जैसे कि माँ पार्वती और शिव के बीच में संवाद योग बीज में भी है, और यहाँ पर भी माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच में संवाद है। वही पूरा ग्रंथ है। ग्रंथ के लेखक कौन है? तो शिव के नाम से ही आते हैं, भगवान शिव या शिव कोई योगी थे। बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं पता नहीं वो शिव कोई योगी थे या भगवान शिव ही है, कहना मुश्किल है। तो लेखक एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन भगवान शिव को ही माना जाता है। अध्याय को पटल कहा गया, तो कितने अध्याय में विभक्त है? तो शिव संगीता 5 अध्याय में विभक्त है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तो 5 पटल इस तरह से हो गए। श्लोक संख्या 517 ही कई जगह पर कहा गया, कई जगह पर ज्यादा कहा गया है, तो उसको एक बार और क्रॉस चेक करना पड़ेगा। 2-3 ग्रंथों को लेकर के, 2 को मैंने चेक किया, बाकी देख लेंगे एक बार, तो बाद में इस पर भी डिस्कस करेंगे। प्रथम पटल को दार्शनिक सिद्धांत कहा गया है, और ये दार्शनिक सिद्धांत शब्द वैसे तो है दार्शनिक सिद्धांत, लेकिन ये शब्द मेन रूप से कैवल्य धाम की पुस्तक में दिया गया है। एग्जाम में एक बार पूछा भी गया, प्रथम पटल को किस नाम से जाना जाता है? दार्शनिक सिद्धांत की चर्चा उसमें है ऐसा, क्योंकि उसमें सत्य और असत्य को बताया गया, ज्ञान अज्ञान के बीच में भेद किया गया है। वेद को कर्मकांड ज्ञान कांड में बांटा गया है, इसलिए उसको दार्शनिक सिद्धांत के नाम से बताया जाता है। क्योंकि वहां पर पहले जो असत है, यानी जो ये प्रकृति है, उसकी चर्चा है। फिर उसकी चर्चा करने के बाद दुख रूप बता करके फिर उसके बाद आया हुआ है आत्मा के ऊपर। तो आत्मा क्या है? जब इनको आप जानेंगे कि यहाँ तो दुख ही दुख है, तो दुख कहाँ नहीं है? तो आत्मदर्शन में दुख नहीं है। तो एक का निरूपण करके दूसरे पर जा रहे हैं। और सृष्टि के निर्माण का क्रम बताया, कैसे ब्रह्म और माया मिल करके आकाश की उत्पत्ति हुई। फिर आकाश से बाकी जो महाभूत हैं 4 और उनकी उत्पत्ति हुई है। ये सारी बातें कैसे जीव रूप में इस शरीर की उत्पत्ति हुई है, रज और वीर्य का के मेल से, उसकी चर्चा है। साथ ही सतरज तम गुण जो है, जो माया के गुण है सतरज तम, उनकी देवी कौन है, इसकी भी चर्चा एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उन देवियों में चैतन्य रूप मिलने से कौन से देव की उत्पत्ति होती है, बड़ी सुंदर व्याख्या इसकी की गई है प्रथम पटल में ये बात। द्वितीय पटल में तत्व ज्ञान कहा गया। तत्व ज्ञान कहें या आप कहें कि शरीर को ब्रह्मांड से तुलना की गई है। जो तत्व ब्रह्मांड में है वही तत्व शरीर में भी है, इसीलिए तत्व ज्ञान कह दिया जाता है। वैसे शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की गई है, शरीर को ब्रह्मांड रूपी पिंड कहा गया है। चंद्रमा और सूर्य की कलाएं बताई गई हैं। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त है और सूर्य को कहा गया 12 कलाओं से युक्त है। फिर 14 मुख्य नारियों की चर्चा है। एक और नारी जोड़ने पर 15 नारी भी व्याख्याकार कई जगहों पर कहते हैं। 14 प्लस एक चित्रा नारी हो गई, तो 15 नारी इस तरह से बताई हुई। इसे 14 मुख्य नारी एग्जाम की दृष्टि से आता है। सुषुम्ना के 5 स्थान बताए गए हैं। इसकी बहुत व्याख्या कहीं नहीं मिलती है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सुषुम्ना के 5 स्थान। तृतीय पटल में आते हैं। तृतीय पटल में कहा गया है योग की 4 अवस्थाएं हैं। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था प्लस निष्पत्ति अवस्था। फिर 10 प्राण बताए गए, 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण। सिद्धि के 6 लक्षण बताए गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम को पवनाभ्यास कहा गया है। पवनाभ्यास मतलब प्राणायाम को पवनाभ्यास कहा गया है। क्या खाएं क्या ना खाएं इसकी चर्चा है, और 7 नियम बताए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही एक
इंपॉर्टेंट बात कही गई जो एग्जाम में पूछा जाता, पहले पूछा भी गया है, थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार खाए, ये संस्कृत में जो शब्द है उस शब्द से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पंचधारणा का अभ्यास है, और जो आसन है चार, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन, तो उग्रासन यहाँ पर है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये भी आपको तृतीय पटल में ही है। फिर चतुर्थ पटल है, अभी देखिए तृतीय में है 10 प्राण, चतुर्थ पटल में 10 मुद्रा का वर्णन है। चतुर्थ पटल में 10 मुद्रा है, योनि मुद्रा भी है, अलग से है, 10 के अलावे अलग से योनि मुद्रा है। साथ ही बताया गया है कि शिव को प्रिय चित्रा नारी है, भगवान शिव को प्रिय है चित्रा नारी। बिंदु जय को सांकर योग कहा गया, ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। रज को सूर्य समान और पार्वती रज रूपनी कहा गया है। वीर्य चंद्रमा यानी शिव समान, हालांकि रज वीर्य की थोड़ी सी व्याख्या प्रथम पटल में भी की गई है, जब रज और वीर्य के संयोग से शरीर की उत्पत्ति, जीव की शरीर की उत्पत्ति बताई जा रही वहां भी, लेकिन यहाँ चतुर्थ पटल में भी उसकी और व्याख्या की गई है, तो दोनों कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखें। पंचम पटल में बताया गया है आत्म साक्षात्कार, अब लास्ट में है तो आत्म साक्षात्कार होगा, जिसमें पहले 3 विघ्न की चर्चा की गई, भोग रूप विघ्न है, धर्म रूप विघ्न है और ज्ञान रूप विघ्न है, ये बात कही गई है। और इसी में कहा गया है मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साधक के प्रकार से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मृदु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्रतम 4 है। जनरली हम लोग 3 जानते हैं, मृदु, मध्य, अधिमात्र, लेकिन इसमें एक चौथा भी है, अधिमात्रतम भी है। इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है अधिमात्रतम सिर्फ 4 ही नहीं, इसके अलावा इनके गुण अलग अलग बताए गए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। और अलग अलग स्थान पर ध्यान और षट चक्र की विस्तृत व्याख्या भी की गई है। षट चक्र में तो देवी भी बताई गई है, डाकनी राकनी वाला वो फॉर्मूला बताया गया, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग एकदम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन देखिए अभी जून 25 में आया हुआ था शिव संहिता से, ये क्वेश्चन एक बार देखिए तो थोड़ा आइडिया लगेगा। शिव संहिता में वर्णित विषयों को अध्यायों के अनुसार क्रमबद्ध करें, यानी पहले पटल से लेकर 5वें पटल तक 5 चीजें इसमें दी गई हैं, उसके अनुसार देखना है कि कौन सा आंसर सही होगा। जैसे योग की 4 अवस्थाएं हैं, 10 मुद्राओं का विवेचन है, दार्शनिक सिद्धांत है, तत्व ज्ञान का प्रकरण है, आत्म साक्षात्कार है। तो दार्शनिक सिद्धांत सबसे पहले समझ में आएगा, दार्शनिक सिद्धांत है, फिर तत्व ज्ञान का प्रकरण है, तो सी के बाद डी आएगा, और आत्म साक्षात्कार सबसे लास्ट में है, ये ध्यान रखिएगा। तो सी डी और ई, सी डी और ई देखिए किसमें, सी डी और ई सबसे लास्ट में है। और उसके बाद बीच में आया योग की 4 अवस्थाएं, तीसरे प्रकरण उसमें पटल में है, और 10 मुद्राओं का विवेचन आपको चौथे पटल में दिया गया, उस हिसाब से उत्तर पहला वाला सही है। इसको इस रूप में हमने नीचे छोटा सा इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए छोटा सा ग्राफिक्स बनाया। तो शिव संहिता है, प्रथम पटल दार्शनिक सिद्धांत, द्वितीय पटल तत्व ज्ञान, तृतीय पटल में 10 प्राण, गुरु महिमा, पवन अभ्यास, योग की 4 अवस्था ये दिया हुआ है। चतुर्थ पटल में 10 मुद्रा प्रकरण है, पंचम पटल में आत्म साक्षात्कार है। तृतीय पटल में इसलिए हम लोगों ने 3-4 चीजें दे दी कि इसमें से कुछ भी आ सकता है आपको, तो ये हमने देख लिया। अब आगे हम एक बार फिर से चारों पटल का एक बार फिर से हम अवलोकन करते हैं, थोड़ा सा और एक बार और, तो हमने कहा तो 2 बार 3 बार रिवीजन हो जाएगा। शिव संहिता से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम पटल में जो बात आई है, ज्ञान और अज्ञान की विस्तृत व्याख्या की गई है कि क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, उसी को सत्य और असत्य रूप में बताया। तो ज्ञान से पहले अज्ञान की इतनी विस्तृत व्याख्या की गई है, पहले अज्ञान को अगर आप समझ लेंगे तो ज्ञान क्या है अपने आप आपको समझ में आएगा कि अज्ञान किस तरीके से लोग भ्रम में फंसे हुए हैं, मुक्ति पाने को लेकर किस तरह अज्ञान रूपी बातें होती है बताई गई है। और फिर भगवान शिव कहते हैं लास्ट में कि एकमात्र योग शास्त्र की महत्ता ही सबसे इंपॉर्टेंस रखता है, एक मात्र योग शास्त्र है जिससे आपको मुक्ति मिलेगी। फिर वेद का वर्गीकरण किया गया है कर्म कांड और ज्ञान कांड के रूप में। फिर कर्म कांड में बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार हमने देखा था, मैं पिछली बार ऋषिकेश चला गया था 2 महीने के लिए,
तो इस क्वेश्चन को लेकर बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। कर्म कांड, ज्ञान कांड, कर्म के क्या विभाग होंगे, इनके इतने क्वेश्चंस आ रहे थे, क्यों कंफ्यूजन हो रहा था पता नहीं। अब उम्मीद है कि इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारा कंफ्यूजन दूर करते हुए चलेंगे, जो पीछे हुई होगी। अब आगे हम लोग इसी में देखते हैं, ये हम लोग सिर्फ अभी मोटा मोटा नजर डाल रहे हैं। पंच महाभूत, उससे आकाश, फिर वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पांचों की उत्पत्ति का क्रम बताया गया है। फिर पंच महाभूत के गुण बताए गए हैं, कैसे जो है एक में एक गुण दूसरे में पहले का भी गुण जुड़ जाता है, तीसरे में पहले वाले का दोनों का गुण जुड़ जाता है, ऐसे आगे कैसे जुड़ता जा रहा है। अब फिर एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं कि पंच महाभूत, जैसे मान लीजिए सृष्टि का क्रम आ गया, उसका लय कैसे होगा। जैसे हम लोग योग दर्शन में पढ़ते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की तरफ लय होता है, वही क्रम यहाँ पर लिख करके बताया गया है श्लोक में, कि पृथ्वी वाला कैसे अपने से पहले वाले में जो कारण उसमें लय होगा, फिर वो पहले वाला अपने से पहले वाले में लय होगा, और फिर अंत में आकाश भी उस ब्रह्म में लय हो जाता है। ये पूरी बात इसमें समझाया गया है। माया का स्वरूप बहुत सुंदर बताया गया, जिसमें सत रज तम कहा गया है। तम से शुरुआत हुई है, तम सत और रज, फिर उसी में शक्ति से जोड़ा गया है, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। फिर इसमें जो है चैतन्य स्वरूप की से जब संबंध जुड़ता है, तो किस तरीके से दुर्गा से कौन से देव की उत्पत्ति होती है, लक्ष्मी में चैतन्य स्वरूप जुड़ने से कौन से देव की उत्पत्ति होती है, सरस्वती में चैतन्य स्वरूप जुड़ने से कैसे ब्रह्मा भगवान की उत्पत्ति होती है, ये चर्चा यहाँ पर की गई है। और फिर बताया गया कि रज और वीर्य से जो शरीर की उत्पत्ति हो रही है, दरअसल भगवान से भी यहाँ पर कहते हैं कि ये मेरे द्वारा ही उनके, यानी जीव के पूर्व कर्मों के हिसाब से उनको अलग अलग योनि, अलग अलग शरीर की प्राप्ति होती है। द्वितीय पटल में कहा गया है ब्रह्मांड की तुलना पिंड से की गई है, जो बाहर है वही अंदर भी है। और शरीर में मेरुदंड का बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया है। नारियों की संख्या पूछा जा सकता है, 3,50,000 बताई गई है शिव संहिता में। हालांकि ऐसा नहीं है, कहीं मतभेद है, जहां 72,000 बताई गई हैं, जहां पर 3,50,000 यहाँ बताई जा रही, तो मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। बस अंतर इतना ही है कि जहां 72,000 बताई गई हैं, वहां भी ये बात है कि हाँ, एक नारियां हैं वो फैलती जा रही, एक से दूसरी नारी, फिर मुख्य नारी, फिर उपनारी, ऐसे निकलती जा रही। वही बात यहाँ है, तो वहां पर 72,000 ही लिया हुआ है, यहाँ 3.5 लाख कह दिया हुआ है। और एक उपनिषद में आपने देखा था 72 करोड़ की बात आई थी, किस उपनिषद में था, याद है कि नहीं को? प्रश्नोपनिषद में 72 करोड़ नारी की चर्चा आएगी। और फिर 15 नारियों की चर्चा हुई, 15-14 नारी है, लेकिन चित्रा नारी को भी जोड़ लें तो 15 नारियों की चर्चा आई हुई है। एक नारी को उसमें भी मुख्य बताया गया है, सुषुम्ना को, और चित्रा नारी को कहा गया है आधार, शरीर का आधार बताते हुए। उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, किन्हीं को याद आ रहा है कौन सा शब्द चित्रा नारी के लिए इस्तेमाल किया गया है? उपाधि रूपा नारी है, तो चित्रा नारी को उपाधि रूपा कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कुंडलिनी का स्थान भी बताया गया है इसी में। अब तृतीय पटल में आते हैं, जहां पर कि 10 प्राण और उसके कार्य की चर्चा है। तो 10 प्राण हम लोग जानते हैं, फिर उसके कार्य भी बताए गए हैं। इसको भी आगे बढ़ते हैं। गुरु की महिमा बताई गई है कि माता, पिता और ईश्वर सब गुरु ही है। ईश्वर भी गुरु है, माता भी गुरु, पिता भी गुरु है। गुरु को कैसे नमस्कार करना है, उसकी विधि बताई गई है। ये बहुत सुंदर चीज यहाँ पर है, गुरु को नमस्कार करने की विधि बताई गई है। दाहिने हाथ से चरण स्पर्श करें, 3 बार परिक्रमा करना है, आष्टांग नमस्कार करना है, ज्ञान प्राप्ति के लिए सब तो करना पड़ेगा। प्राणायाम को पवनाभ्यास शब्द से संबोधित किया गया है, फिर उसकी विधि बताई गई है। एक बार में 20 चक्र कहा गया है, कुंभक करना है, और ये अब सवाल पूछा भी जा चुका है। और 4 बार यहाँ पर कहा गया है, सुबह, दोपहर, संध्या और अर्धरात्रि को 4 बार अभ्यास करना है। तो 4 बार हो गए, 20 चौके 80 बार संख्या, इस तरह से बताया गया है। 3 महीने में नारी शोधन हो जाएगा, और नारी शुद्धि से आरंभा अवस्था आती है, ये भी कहा गया। फिर उसके बाद अवस्था 4 बताइए, आरंभा अवस्था, घटा अवस्था, परिचय और निष्पत्ति अवस्था। इसमें ये बात भी कही गई है, जो इम्पोर्टेंट मान लेते हैं, अगर पूछ लिया है तो इसे कई बार हम लोग जानते हैं, इसको कॉमन भी जानते हैं। सूर्य नारी चले तो भोजन करना चाहिए, चंद्र नारी चले तो शयन करना, मतलब शयन के वक्त चंद्र नारी चलना चाहिए, इसका मतलब तब आप स्वस्थ हैं। भूख लग रही है तो सूर्य नारी चलने लगती है। 2 और बातें कही गई हैं जो आप
ऐसे भी सिंपल अभ्यास में भी, आम जीवन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने स्टूडेंट के लिए कि भोजन के तुरंत बाद योग वर्जित है। भोजन के तुरंत बाद, मैं बात से कुछ हो रहा हूँ, योग अभ्यास वर्जित है। और जब आपको तेज भूख लगी, हाँ उपाधि कहा गया, शरीर की उपाधि को ऊपर पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया। तेज भूख लगी हो तो योग अभ्यास ना करें। ये दो बातें देखिए, भोजन के तुरंत बाद नहीं करना, तेज भूख लगी हो तो भी नहीं करना। कुंभक सिद्धि के 4 लक्षण बताए गए हैं। पसीना आना, कंपन, भूमि त्याग, आकाश विचरण की बात आई हुई है। और इसी में फिर आगे कहा गया 16 मात्रा वाले प्राणायाम करने से पूर्व कर्म के अर्जित जो पाप है उसका भी नष्ट हो जाता है। और 4 आसन है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन। सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिकासन। उग्रासन को ही पश्चिमोत्तान आसन कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। उग्रासन को कौन सा आसन निम्न में से कहा जा सकता है। चतुर्थ पटल में आते हैं, एक बार देखते हैं। सबसे पहले योनि मुद्रा का वर्णन है, फिर उसके बाद 10 मुद्रा का वर्णन किया गया है, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, वेदस्य खींचरी। 4 तो ये है, फिर जालंधर, मूलबंध, विपरीत करनी, उद्यान बंध है, वज्रोली और शक्ति चालनी ये कहा गया। 10 मुद्रा वही है जो हठ प्रदीपिका में बताया गया है, और खींचनी मुद्रा को प्राणों से भी अधिक प्रिय बताया गया। अंतिम पटल जो पंचम पटल है, उसमें योगाभ्यास के दौरान विघ्न की चर्चा की गई। अब यहाँ पर पंचम पटल को ऐसे क्या कहा गया, आत्म साक्षात्कार के लिए कहा गया, इसमें चर्चा है। भोग रूप विघ्न, धर्म रूप विघ्न, ज्ञान रूप विघ्न। ज्ञान भी विघ्न है, धर्म भी विघ्न बन जाता है, भोग तो विघ्न है ही। फिर योग के 4 प्रकार बताए गए, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। फ्रीक्वेंस में हम लोग इसको देखें। अब योग साधक के 4 प्रकार, मृदु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्रतम। इसकी विस्तृत व्याख्या की गई, छोटी सी नहीं बहुत बड़ी व्याख्या की गई है। कंद का स्थान बताया गया है, गुदा से 2 अंगुल ऊपर और जननेंद्रिय से 1 अंगुल नीचे, कंद में कुंडलिनी का वास कहा गया है। कुंडलिनी कितना लपेटा लिए हुए रहती है, तो 3.5 फेरा लपेटे हुए रहती है, और मुंह को पूंछ में डाल करके सुषुम्ना के विवर में गेट पर स्थित रहती है। फिर 6 चक्रों का वर्णन है जिसमें कि जो कि इम्पोर्टेंट है, वहां पर बहुत सारी और भी चीजें बताई गई, कौन से देवी देवता हैं, सिद्ध सिद्ध भी बताए गए हैं। और एक और चीज है वाराणसी वाला, ये है वर्णा प्लस 80, यानी इरा पिंगला का जो मेल होता है उसको वाराणसी कहा गया आज्ञा चक्र के लिए, कि वर्णा प्लस 80 वाराणसी। तो वाराणसी ये है, आज्ञा चक्र ही वाराणसी है। भगवान शिव यहीं पर कहते हैं कि वाराणसी में मैं विश्वनाथ के रूप में अवस्थित हूँ। वाराणसी जो वाराणसी में है स्थल के रूप में, वहां तो विश्वनाथ बाबा का मंदिर है ही, हमारे अंदर भी बाबा विश्वनाथ है। चित्रा नारी और ब्रह्मरंध्र का स्थान बताया गया है। प्राण धारणा की फिर विधि और उसके फल का वर्णन किया गया है। सूर्य का स्थान मूलाधार के मध्य में बताया गया है, जहां से विष का स्राव होता है। और उसके बाद कहा गया है हठ योग के बिना राजयोग की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हठ योग के हर ग्रंथ में ये नियम लागू होता है, हठ योग के बिना राजयोग की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं प्रथम पटल की तरफ। शिव संगीता में किन किन के बीच संवाद है, बहुत सिंपल है, भगवान शिव माँ पार्वती के बीच में संवाद। शिव संगीता में अध्याय को क्या कहा गया है, पटल का। ये बहुत कॉमन सवाल है। शिव संगीता में कितने पटल हैं, 5 पटल हैं। किन 4 प्रकार के योग की चर्चा की गई है, तो मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग की चर्चा की गई। कितने प्रकार के साधक बताए गए, तो 4 प्रकार के साधक बताए गए हैं, मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रतम। एक समय में कितने कुंभक, एक समय में कुंभक के कितने चक्रों का अभ्यास करना है, तो 20 चक्रों का अभ्यास करना है, पहले पूछा जा सकता है। 84 आसनों में से कौन से 4 आसन बताया गया है कि इंपॉर्टेंट है, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिकासन। अब एक ये भी इंपॉर्टेंट है, स्तोकम, स्तोक मने कधा वाला, कि विधान, भोजन का विधान बताया गया, थोड़ा थोड़ा करके कई बार भोजन करना है। अब ये जो मैं पूछ रहा था कि क्या कहा गया चित्रा नारी के लिए, शिव संगीता के अनुसार किस नारी को शरीर की उपाधि कहा गया, उपाधि रूपा नारी है, तो चित्रा नारी को उपाधि रूपा कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है।
तो ये ध्यान रखें, उपाधि रूपा है। अब हम लोग प्रथम पटल से देखते हैं। अब शुरुआत करते हैं। इतना हम लोगों ने कई बार इसको रिपीट कर लिया, एक खाका आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि इस पटल में क्या है। अब देखते हैं, प्रथम पटल से शुरुआत करते हैं, पहले श्लोक से। पहले श्लोक में कहा गया, एकम ज्ञानम नित्यम आदि अंतम शून्यम नान्यत किंचित वर्तते वस्तु सत्यम यद भेदो अस्मिन इंद्रिये पाधिना वै ज्ञानस्य अयम भासते न अन्यथा एक। एकम ज्ञानम नित्यम, एक ज्ञान ही नित्य है जो आदि अंत से रहित है। ज्ञान आदि अंत से रहित होता है। अब यहाँ ज्ञान का मतलब है ये वाला ज्ञान नहीं जो हम लोग ज्ञान अर्जित करें। यहाँ ज्ञान से तात्पर्य है आत्मज्ञान, एकमात्र आत्मज्ञान ही है जो आदि अंत से रहित है। नान्यत किंचित वर्तते वस्तु सत्यम, और कोई वस्तु सत्य नहीं है, अन्य कोई वस्तु सत्य नहीं है ज्ञान के अलावा। ज्ञान की कौन सा? आत्मज्ञान। भेदो अस्मिन, यद भेदो, दांत के ऊपर, यद भेदो अस्मिन इंद्रिय पाधिनाव, इस एक में जो अनेक होने का आभास होता है, भेद होता है, वो वस्तुतः इंद्रिय के भेद की वजह से होता है, अन्यथा कुछ नहीं है। ज्ञान होने पर कुछ भी भासता नहीं है, ज्ञान होने पर सब एक ही है, सिर्फ एक आत्मा, एक ब्रह्म की स्थिति। शुरुआत यहां से हो रही है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि मैं भक्तों पर कृपा करते हुए उन खास लोगों के लिए जो बेचारे भटक रहे हैं, भ्रम में हैं, विवादों में फंसे हुए हैं, झूठे ज्ञान में फंसे हुए हैं, उन सब प्राणियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, मुक्ति देने के लिए इस योग शास्त्र का कथन कर रहा है। ये भूमिका के रूप में बात हो रही है। अब भ्रम किस तरीके का, चूंकि ऊपर बात आई कि हमारे जो भक्त हैं वो भ्रम में फंसे हुए हैं। कैसे भ्रम में फंसे हुए हैं? तो चौथे से 16वें श्लोक तक में पूरे भ्रम की चर्चा भगवान शिव करते हैं। किस तरह का भ्रम है? तो कह रहे हैं कि अभी तक जो प्रचलित चल रहा है समाज में उसकी बात कर रहे हैं। कुछ लोग सत्य की प्रशंसा करते हैं, कुछ तप की प्रशंसा करते हैं, कुछ कहते हैं कि शौच से आपको मुक्ति मिल जाएगी, कोई क्षमा से कहते हैं मुक्ति मिल जाए, कोई कहते हैं आर्जव से मुक्ति मिल जाए, उसी की प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं दान पुण्य करो तो उससे मिल जाए, कुछ कहते हैं पितृ श्राद्ध कर्म करो तो उससे आपको मिल जाएगा मुक्ति। तो कुछ लोग कर्मयोग की बात करते हैं, कुछ कहते हैं नहीं सब कुछ छोड़ दो, वैराग्य ले लो, वही उत्तम है। और कोई अग्निहोत्र कर्म को बेहतर बताते हैं। यानी जितने विद्वान हैं सबके अपने अपने मत हैं। कोई मंत्र योग की चर्चा करते हैं, कोई कहते हैं नहीं चारों तीर्थ घूम लो, तीर्थों में घूमने पूजन करने को बेहतर मानते हैं। तो मुक्ति के लिए अनेक बहुत से उपाय बताए गए हैं लोगों के बीच में, और लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। लेकिन मोह के बंधन, सब सच ये है, भगवान शिव कहते हैं कि इस तरह से करने के बावजूद वो बंधन से मुक्त नहीं होते। पाप कर्मों से कई बार मुक्त हो भी जाते हैं कि पाप कर्म नहीं करते, अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन मोह के बंधन से नहीं छूटते हैं। पुण्य कर्म करेंगे, अच्छे लोग को मिलेंगे, पुण्य खत्म, फिर से नीचे गिराएंगे। तो ऐसे लोग बार बार जन्म लेते हैं, भले ही पुण्य करें, जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। अब करें क्या? बहुत सारे विद्वानों ने ऐसा कहा है, जब कहते हैं आत्मा एक है तो बहुत सारे विद्वान इस पर तर्क देते नहीं, एक आत्मा है तो एक की मृत्यु पर सबकी मृत्यु हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जो दिखता है वही मौजूद है, जो नहीं दिख रहा उसको नहीं मानेंगे। जब ये चारवाक वाली बात हो गई, जिसको हमने देखा नहीं भगवान को, उनको कैसे माने? स्वर्ग मुक्ति क्या होता है हम नहीं जानते, ये दिख रहा है यही सब कुछ है, बाकी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो तो स्वर्ग के बारे में भी कहते हैं किसने देखा, यही स्वर्ग है। नरक को भी किसने देखा है? तो उनकी नजर में स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं होता है। इस तरह से अनेक 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 मत की चर्चा भगवान शिव ने की है। अब उसके बाद बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते, सब जानते हैं, इससे एग्जाम में कुछ पूछे जाने वाली बात है नहीं, भूमिका के लिए है। फिर जब सारा निरूपण कर देते हैं भगवान, तब कहते हैं योग शास्त्र की महिमा का गान अब शुरू होता है। भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, जिनको जान लेने के बाद असली ज्ञान प्राप्त होता है, यानी योग शास्त्र के द्वारा जब असली ज्ञान प्राप्त होता है, उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है,
तब सारा भ्रम दूर हो जाता है। इसीलिए उसी के लिए मेहनत करनी चाहिए, उस आत्मज्ञान के लिए ही मेहनत करनी चाहिए, बाकी मतों में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब भगवान शिव गुप्त योग शास्त्र का वर्णन कह रहे हैं, मैं मेरे द्वारा गुप्त योग शास्त्र का वर्णन किया गया है। किनको ये योग शास्त्र मिलना चाहिए, इस ज्ञान की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर शुरुआत में ही कह रहे हैं महात्मा और श्रेष्ठ भक्तों को ही ये ज्ञान मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से पूछ दें, किसको मिलने की बात की गई है, जो महात्मा है और जो श्रेष्ठ भक्त है उसको ही ये योग शास्त्र का ज्ञान मिलना चाहिए। यहाँ पर योग शास्त्र का एक पुश कर दिया भगवान शिव ने। अब आगे फिर महत्ता बता रहे हैं कर्म की, वेद की बात आ रही है। तो वेद में कहा गया है दो चीजें हैं, कर्म कांडम ज्ञान कांडम इति वेदो द्विधा मतः, यानी कि वेद दो भाग में बटा हुआ है। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं, वेद के कर्म कांड और ज्ञान कांड। अब इसको जरा इधर समझिए, फिर हम लोग अच्छे से जानेंगे, इसे एक साथ इसी पर समझ लेते हैं प्लेट पर। और यहीं पर बहुत संशय हुआ था, तो संशय आज दूर कर लीजिए। इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करें। हाँ ठीक है। अब देखिए, प्रथम पटल की चर्चा हो रही है। कहा गया है, भगवान कहते हैं वेद में कर्म कांड और ज्ञान कांड है, दो भाग में बटा हुआ है। एक एक चीज समझिएगा गौर से, कोई दिक्कत हो तो लास्ट में इसको जब खत्म हो जाए तब पूछे। कर्म कांड का भी कहा गया दो भाग है, निषेध और विधि। कर्म कांड मतलब कर्म करने की चर्चा, तो उसमें दो कर्म बताए जाते हैं ना। एक को हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा है और जगहों पर, विहित कर्म निषिद्ध कर्म। निषिद्ध मतलब जो कर्म नहीं करने, खराब कर्म है, वो निषेध कर्म हुआ। विधि कर्म हुआ, विहित कर्म को ही विधि कर्म कहते हैं। जो कर्म करना चाहिए उसको विधि कर्म कहते हैं। जो कर्म करना चाहिए उसके भी तीन भाग हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। क्लियर है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म ये करने के लिए कहा गया है कर्म कांड में, वेद में। नित्य कर्म किसको कहते हैं, जो नित्य हम लोग करते हैं, स्नान पूजा, जो अच्छे कर्म। देखिए निषेध इसमें नहीं है, कि इसमें निषिद्ध कर्म है ही नहीं, दुष्कृत कर्म इसमें है ही नहीं। निषेध को ही दुष्कृत कर्म कहते हैं, उसी को निषिद्ध कहते हैं, वो इसमें नहीं है। तो नित्य जो अच्छे कर्म जो आपको रोज करना होता है, स्नान पूजा आदि, शरीर की सफाई से लेकर के सारा कुछ, वो नित्य कर्म है, सब लोग करते हैं। नैमित्तिक कर्म में आ जाता है पर्व त्योहार, जैसे मान लीजिए कल करवा चौथ था, तो ये नैमित्तिक कर्म में करवा चौथ आ जाए। दीपावली आने वाला है, छठ है, वो पर्व त्योहार, वो नैमित्तिक कर्म है। तीसरा है काम्य कर्म। काम्य कर्म में कौन सा होगा, मान लीजिए कि जैसे राजा दशरथ जी ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया, काम्य कर्म हो गया। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके कोई यज्ञ करते हैं खास अपने लिए, वो काम्य कर्म में किसी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए नित्य कर्म के बारे में ये यहाँ पे कंफ्यूजन होती है जनरली, कि ये क्यों कह दिया गया है। नित्य कर्म ना करने से पाप लगता है। अब नित्य कर्म नहीं करेंगे तो पाप लगेगा ना, अगर शुद्धि ना हो, सुबह उठ करके ब्रश नहीं करेंगे, सुबह उठ करके नहाए धोए नहीं, पूजा पाठ भी ना करें, तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। दूर, कभी गंदगी दूर होगी शरीर से, तो पापी होकर के थोड़ी हमें करना है। कहा गया नित्य कर्म नहीं करने पर पाप होता है, पाप लगेगा, क्योंकि गंदगी दूर नहीं होगी। किल विषम कहा गया, वो शुद्धि नहीं होगी, पाप लगेगा। सिंपल है, ये कंफ्यूजन आज दूर कर ली। अब नैमित्तिक और काम्य कर्म जो बचा, नित्य तो सभी लोग करते ही है, माना जाता है सब लोग करते, जो नहीं करते पापी है। हम लोग कहते भी है ना, ब्रश नहीं किया, मुंह में बिना ब्रश किए हुए खा ले, पापी हो क्या? पापी हो, कितना पापी है ये, बिना ब्रश किए इसने भोजन कर लिया। तो अब उसको हटा दिए, इसलिए माना जाता है सब लोग करते हैं, कोई एकाध होंगे जो नहीं करते कभी। अब नैमित्तिक और काम्य कर्म कहा गया है, ये दो कर्म, नैमित्तिक वाले कर्म, अभी कल बहुत सारे लोगों ने किया, इसलिए मेरे ऊपर प्रेशर था, छुट्टी दीजिए, दिया भी। और काम्य कर्म है, दोनों कर्म करने से फल की प्राप्ति होगी, फल की प्राप्ति होगी नैमित्तिक और काम्य कर्म करने से। अब जैसे काम, राक्षस हो क्या, हाँ सावन जी का। अब जैसे कि कल बहुत सारे लोगों ने करवा चौथ रखा, तो उनको तो तुरंत जो है फल मिल गया होगा, किन्हीं को अंगूठी, किन्हीं को सोने की चेन, किन्हीं को कुछ, किन्हीं को कुछ, तो फल मिला ना, अच्छा फल मिला। तो नैमित्तिक और काम्य कर्म में फल मिलता है। अब आते हैं कि फल भी दो प्रकार का कहा गया है, स्वर्ग रूप और नरक रूप।
स्वर्ग रूप नरक रूप। और स्वर्ग रूप नरक रूप वैसे तो इसकी विस्तृत व्याख्या की गई, यहाँ देने की जरूरत है नहीं, सब लोग समझते हैं। अगर इसमें कोई गलती, नैमित्तिक काम में गलती हो गई तो नरक में जाएंगे, और अच्छा हो गया तो स्वर्ग में जाएंगे। और साफ साफ कहा गया है शिव संगीता में कि स्वर्ग में भी दुख मौजूद है। ये शब्द लिखा हुआ है, वहां भी दूसरों की स्त्री को देख करके उसको पाने की इच्छा होती है, नहीं पाने पर दुख होता है, ये लिखा हुआ है श्लोक। तो दुख तो वहां भी है, और भी तरह तरह के दुख हैं। कई ग्रंथों में लिखा हुआ है कि देवताओं में भी कैटेगरी होती है, अपने से ऊपर वालों को देख करके दुख होता है, अपने से नीचे वालों को देख करके अहंकार होता है। तो दुख तो वहां भी है। और जब वहां भी फल खत्म हो गया, आपने जितना पुण्य कर्म किया, पुण्य कर्म का झोली खत्म हो गया, बटवा खत्म हो गया, तब क्या होगा? पुनर्जन्म होगा। फल खत्म तो पुनर्जन्म होगा, यानी जन्म मृत्यु के चक्र में आ गया। यहां तक कर्म कांड कंप्लीट हो गया। अब ज्ञान कांड पर कहा गया, जब सब कुछ दुख रूप ही है तो क्यों कर्म कांड में फंसना है, ये बताओ। भगवान शिव कह रहे हैं नहीं फंसना चाहिए कर्म कांड में। तो क्या करना चाहिए? तो कहा गया कर्म कांड में फंस रहे नित्य और ये नैमित्तिक नित्य कर्म, ये सारे कर्म है ना, इनको छोड़ दो, इनकी आसक्ति को छोड़ दो। पर्व त्योहार करना है, उनमें आसक्ति को छोड़ दीजिए। करवा चौथ कर रहे हैं, पुष्प प्राप्ति हो, कर्तव्य है, करते हैं भगवान के लिए, बस बात खत्म। और आसक्ति को त्याग करके किस में लग जाना है? तो भगवान कहते हैं योग में लग जाएगी, योग में लग जाना है। और फिर एक सुंदर श्लोक है जो आपको बृहदारण्यक उपनिषद में भी इससे मिलता जुलता श्लोक था, श्रवण मनन निधिध्यासन के दौरान। यहाँ भी कहा गया है आत्मा वारे तो द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि यत् श्रुति सा सेव्या तत् प्रयत्नेन मुक्तिदा हेतु दायिनी। कि आत्मा ही देखने योग्य है, द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, श्रवण करने योग्य है, सा सेव्या तत् प्रयत्नेन, प्रयत्न इसको सेवित करने योग्य है, प्रयत्नेन मुक्तिदा हेतु दायिनी। अगर अच्छे से आत्मा का करते हैं, इन्हीं का माइक खुला बंद कर दिया, तो ये मुक्ति देने का भी हेतु यही है, मुक्ति देने भी इसी से मिलती है। तो यहाँ पर ये सुंदर ज्ञान कांड का निरूपण हो गया। अब ये बताइए मुझे यहाँ पर कि इसमें किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है क्या? अभी आज दूर कर लीजिए कंफ्यूजन, आगे से नहीं होनी चाहिए। किन्हीं को है तो पूछिए। नित्य नैमित्तिक कर्म काम्य में क्यों कहा गया है, ऐसा नहीं कहा गया है? नो सर, कोई डाउट नहीं। हाँ सर, ये पिछले बार इसमें क्या हुआ, पाप लगता करके नहीं कि नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म को भी मान रहे थे, कि कंफ्यूजन वो ही था कि कौन से कर्म करेंगे तो हमको पाप मिलेगा, कौन सा करेंगे तो पुण्य मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ उसी को एक बार देखते हैं। फल के दो प्रकार कहे गए हैं, स्वर्ग और नरक, ये हमने देख लिया। भोग प्राप्ति के बाद फिर से पुनर्जन्म होता है, यानी कि अगर स्वर्ग में भी कामना बढ़ जाए, भोग विलास की इच्छा बढ़ जाए, उसकी पूर्ति किसी कारण से ना हो तो स्वर्ग में भी दुख होता है। इसलिए जो लोग मानते हैं स्वर्ग में कोई दुख नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ के मुकाबले कम है, लेकिन आपको जो चीज प्राप्त हो जाता है ना, उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है, फिर आप और प्राप्त करने की चाहत करते हैं, उस संदर्भ में कहा गया। अब है फिर क्या करें, करें क्या? ऊपर तो बात हुई है, उसको अब हम लोग इधर देखते हैं डिटेल में। यहा मूत्र फल द्वेषी सकलम कर्म संत्यजेत नित्य नैमित्तिकम संयम त्यक्त्वा योगे प्रवर्तते। क्या करना है? तो नित्य नैमित्तिक कर्मों को त्याग देना है। त्यागने का तात्पर्य आसक्ति को त्याग देना, कर्म को नहीं त्यागना है। कर्म में आसक्ति को त्याग देना, आसक्ति को छोड़ करके कर्म में प्रवृत्त होना है, आसक्ति नहीं रखनी है। अब कर्म कांड हो गया, तो अब नहीं रखनी है तो क्या करना? ज्ञान कांड यानी योग की प्रशंसा हो रही। तो भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, जब कर्मकांड के महात्म्य को आप समझ गए, कर्मकांड भी अपना महात्म्य है, हम लोग कहते हैं ना कथा का महात्म्य सुनिए, आपको बहुत धन संपत्ति मिलेगी, पुत्र पौत्र जो है बड़े बलशाली होंगे, हाथी घोड़ा पता नहीं क्या क्या वैभव की बात होती है, महात्म्य ही है वो। फल की प्राप्ति हो रही, महात्म्य। कहते हैं बुद्धिमान लोग उसको भी मानते हैं दुख स्वरूप, तो उसको छोड़ करके ज्ञान कांड में लग जाना चाहिए सबको, और वो लग जाते हैं। और ज्ञान कांड भी कैसा? तो आत्मा का दर्शन करना ही ज्ञान कांड है। इंपॉर्टेंट श्लोक हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आए, अभी तक नहीं आया हुआ यहाँ से क्वेश्चन, पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। और बृहदारण्यक उपनिषद में इसी से मिलता जुलता था, हूबहू नहीं है श्लोक,
मिलता जुलता श्लोक है, वहां भी ये बात कही गई थी। किस संदर्भ में कही गई थी, वहां पर कोई बता सकते हैं कहाँ पर चर्चा आया हुआ है बृहदारण्यक उपनिषद में? उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में किनका माना जाता है कि किनके द्वारा लिखा गया होगा? याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा। ये तो क्लियर है ना? कम से कम थम्स अप करके बताइए। हाँ ठीक हाँ है। सर। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, और वो किनको दे रहे हैं? कौन सी पत्नी का नाम क्या है जिनको दे रहे हैं ज्ञान? मैत्री मैत्रेयी। मैत्रेयी को दे रहे हैं ना। एक और उनकी पत्नी है, क्या नाम है? ऐसे कुछ कात्यायनी। कात्यायनी। कात्यायनी और मैत्रेयी। तो कात्यायनी जी को तो वो चाहिए था धन संपत्ति ठीक है, श्रेय मार्ग। तो इनको श्रेय मार्ग का था। मैत्रेयी जी को, तो मैत्रेयी जी को कह रहे हैं, जब बात हो रही है तो उसमें चर्चा आती है कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही देखने योग्य है, श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है, निधिध्यासन करने योग्य है, आत्मा ही है। उसी तरीके की बात यहाँ पर आई हुई, जरा देखिए। आत्मा वारे तू द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि यच्छ्रुति ही सा सेव्या तत्प्रयत्नेन मुक्तिदा हेतु दायिनी। यानी आत्मा ही द्रष्टव्य, देखने योग्य, कुछ नहीं देखना, आत्मा को देखिए, आत्मा को ही श्रवण कीजिए। मतलब आत्मा के बारे में गुरु जो बात कह रहे हैं उसको श्रवण कीजिए, आत्मा की ही सेवा कीजिए। सेवा कैसे करेंगे? जलपान चढ़ाएंगे। सेवा का मतलब है योग का अभ्यास कीजिए आत्मा के लिए, और यही आत्मा प्रयत्न करने से मुक्ति देने का कारण बन जाता, मुक्ति का कारण। यानी कि आत्मा के अभ्यास, आत्मदर्शन के अभ्यास के लिए जब कोशिश करते जाते आपको मुक्ति मिलती। अब आत्मा की चर्चा आ गई, तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है श्लोक देकर के पूछ दे किस अध्याय में है, किस ग्रंथ में कहा गया, ऐसे भी। फिर भगवान कहते हैं आत्मा कौन है? आत्मा की बात आई, कौन है आत्मा? आत्मा वो शक्ति है, वो चेतन शक्ति है। उसी को इस रूप में कहा गया है शिव संहिता में। बुद्धि को, हमारी बुद्धि को पाप और पुण्य में प्रेरित करने वाली जो वृत्ति होती है, एनर्जी होती है, वह आत्मा है, वह मैं। सारा चर अचर जगत उसी का है, उसी एनर्जी, उसी आत्मा का। यानी सब कुछ ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में ही लीन हो जाना है। जब ब्रह्म से ही सब उत्पन्न हुआ है तो क्यों ना ब्रह्म को जाना जाए। अब आत्मज्ञान मान लीजिए हो जाता, सवाल मन में आता आत्मज्ञान से क्या होगा? तो भगवान शिव कह रहे हैं, मैंने बहुत सारे श्लोक छोड़ा हुआ, जो इंपॉर्टेंट है उसको लिया हुआ है। आत्मज्ञानात तथा याति मिथ्या भूतमिदं जगत। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी पूछते, आत्मज्ञान से क्या होगा? तो मिथ्या जो ये जगत है उसका भ्रम खत्म हो जाएगा। अब फिर सवाल है कि आत्मा और जगत में क्या अंतर है, जो हम लोग बाहर हालांकि देख चुके हैं। एक थोड़ा सा और यहाँ बताया गया है, बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, मैंने दो ही लिया हुआ है। जैसे कि जगत और आत्मा को लें, कहा गया रस्सी में सांप की अनुभूति होती है, जबकि वो सांप होता नहीं है। अनुभूति हुई, सिर्फ हमें मिथ्या ज्ञान हुआ। वैसे ही कहा गया है इस संसार में भी हमें मिथ्या ज्ञान हो रहा है कि संसारी आत्मा, संसारी सब कुछ है। तो भगवान कहते हैं रस्सी में सर्प मिथ्या अनुभूति है, जगत का आभास होता है। तीनों कालों में भी वो रस्सी सर्प नहीं हो सकती। ना भूत में रस्सी जो है सर्प थी, न वर्तमान में सर्प है वो रस्सी, ना भविष्य में रस्सी सर्प हो सकती है। लेकिन उस समय के लिए तो हुआ, हमें मन में आया कि ये सर्प है। उसी तरीके से कहा गया आत्मा भी सांसारिक नहीं है। हमें लगता है कि सांसारिक है, जैसे हम लोग अभी बात करते हैं। आत्मा गुणातीत है, गुणों से अतीत है, निरंजन है यह आत्मा पूरी तरह से। इसमें कुछ भी तनिक भी, लेस मात्र भी दोष नहीं है। इतना ही नहीं, जो देवता जिनकी हम पूजा करते हैं कर्मकांड को मानते हुए, वो देवता लोग भी अनित्य हैं, यानी वो भी नाशवान है, इसीलिए वो भी ईश्वर नहीं है। अब कहा गया कैसे, फिर ये क्या है, क्या ये कैसे जगत का इस तरह से हमें भान होता है? तो भगवान शिव कहते हैं कि सुनो हे पार्वती, संसार की अनुभूति कैसे होती है? तो समंदर में बुलबुला दिखता है, समंदर में झाग दिखता है, समंदर में लहरें दिखती हैं। कैसे दिखती हैं? वायु के वेग की वजह से समंदर में लहरें दिखती हैं। उसी तरीके से आत्मा में भी अज्ञानता की वजह से ये संसार भासता है। संसार क्यों भास रहा है? क्योंकि आत्मा में अज्ञानता है। वैसे तो आत्मा खुद प्रकाशित है, इसलिए इसको ज्योति स्वरूप कहा गया।
आत्मा खुद प्रकाशित है तो ज्योति स्वरूप इसलिए कहा जाता है। अब मान लीजिए कि आत्मा की अवस्था में कोई पहुंच गया, उस अवस्था में क्या होता है, तो वाणी भी शब्द से उसका वर्णन करने में असमर्थ हो जाती है। निवर्तित शब्द इस्तेमाल किया गया, वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आत्मा द्वैत रहित है, दो चीजें नहीं है उसमें, अद्वैत है। द्वैत रहित मतलब अद्वैत है। ना वो आत्मा आकाश है, ना वो वायु है, ना वो अग्नि है, ना वो जल है, ना पृथ्वी है, ना वो कार्य करने वाला है, ना ही कोई लौकिक जो पद होते हैं वो लौकिक पद से उनका कोई संबंध है। जब इस स्थिति में कोई साधक पहुंच जाता है तब उस साधक को माना जाता है पूर्णकामी साधक है। पूर्णकामी शब्द का इस्तेमाल किया है। पूर्ण काम मतलब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी, कुछ भी कामना अवशेष नहीं रहा हुआ, उन्हीं के लिए पूर्णकामी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और जब वो योगी इस अवस्था में पहुंच गया, पूर्णकामी हो गया, तो अब वो योगी आगे कैसा व्यवहार होता है उनका, कैसे रहते हैं वो, तब भगवान शिव कहते हैं आत्मन आत्मनो योगी पश्यत्ता पश्यत्यात्मनि निश्चितम सर्व संकल्प सन्यासी त्यक्त मिथ्या भवग्रह। भगवत गीता में भी ऐसी चर्चा आई हुई है। भगवत गीता में भी कहा गया वो आत्मा से आत्मा में ही अवस्थित रहता है। कौन से संदर्भ में आया था, मेरे ख्याल से योगारूढ़ साधक के दौरान ये बात आई हुई थी, आगे भी एक दो बार शायद और आई हुई। तो योगारूढ़ योगी के दौरान वो आया हुआ आत्मा से आत्मा में अवस्थित है। सर्व संकल्प वाली बात भी आई हुई, सर्व संकल्प सन्यासी शब्द आया हुआ है एज इट इज। एक सेकंड में बताता हूँ देख करके, ये भगवत गीता में कहाँ पर आया हुआ है। हाँ, योगारूढ़ के दौरान ये आया हुआ है, 6ठे अध्याय के 4थे श्लोक में आया हुआ है। सर्व संकल्प सन्यासी शब्द आया हुआ है भगवत गीता में। यानी भगवान शिव कहते हैं जब उनकी ऐसी अवस्था हो गई, आत्मा में अवस्थित हो गया, तब वो योगी क्या करते हैं, आत्मा को आत्मा में ही देखते नहीं, आत्मा अवस्था में ही अवस्थित रहते हैं, सभी संकल्पों से रहित हो जाते हैं, सर्व संकल्प सन्यासी हो जाते हैं। त्यक्त मिथ्या भव ग्रह, ये जो मिथ्या भव सागर है कि हमारे पोता पोती है, पत्नी है, बेटा बेटी है, सबके मोह में लगे हुए, सब आसक्ति खत्म हो जाती है। यानी मिथ्या संसार में आसक्ति खत्म हो जाती है, इसलिए उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। वो मिथ्या संसार को त्याग देते हैं और सन्यासी की तरह हो जाते हैं। सन्यासी का मतलब भगवत गीता में कहा गया, सन्यासी का मतलब वो नहीं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, जिन्होंने आसक्ति को छोड़ दिया है। तब अगले श्लोक में कहा गया है वह अनंत सुख को पाता है और वो समाधि में रम जाता है, विश्व को भुला करके समाधि, उसी अवस्था को समाधि का है, समाधि में रम जाता है। अब है जगत की बात है, तो जगत कितने प्रकार के हैं ये भी हो सकता है पूछा जाए, जगत कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो भगवान शिव कहते हैं 3 शब्द है, अरिह मित्रम उदासीन है, त्रिविधम स्याद इदम जगत। ये जगत 3 है, अरिह मित्रम उदासीन। अरि मतलब क्या होता है, शत्रु को अरि कहा गया। अरिमर्दन एक नाम आता है भगवान के, अरिमर्दन। अरिमर्दन होता है शत्रुओं का मर्दन करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। अरि मतलब शत्रु, ये जगत ही हमारा शत्रु है, जगत ही मित्र है, जगत ही उदासीन भी है। तीनों अवस्था हम लोग जनरल में भी देखते हैं। मान लीजिए अभी रामावल्लभ जी, तो रामावल्लभ जी के लिए हो सकता है कोई कहे कि हमारे तो शत्रु हैं, जिनसे कोई झगड़ा हो गया। रामावल्लभ जी के लिए हम आप कह सकते हैं हमारे मित्र हैं, हमारे अपने हैं। जो रामावल्लभ जी को नहीं जानते वो उनके प्रति उदासीन होंगे कि ना मित्र ना शत्रु, कुछ भी नहीं। तो 3 चीजें हम रोज हम अपने दिनचर्या में ये देखने को व्यवहार में दिखाई देता है। तो ये 3 चीजें ही हैं संसार में। ये संसार 3 रूप में भासता है। किस रूप में, शत्रु, मित्र और उदासीन के रूप। और ये सब क्यों होता है, प्रिय अप्रिय भेद से, आत्मा में उपाधि की वजह से होता है। उपाधि मतलब आत्मा में अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग व्यापार चलते हैं, उसकी वजह से होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज है जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, जो इतनी सारी बातें जगत हमने देखा, शत्रु मित्र उदासीन, तो जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भगवान कहते हैं सही काम यते पुरुषः सृजते च प्रजा स्वयं अविद्या भासते यस्मात् स्यान मिथ्या स्वभावतः।
कामयते पुरुष, पुरुष ने कामना की, डिजायर किया पुरुष ने, पुरुष मतलब उस परमात्मा ने, और फिर उनके डिजायर से ही प्रजा जो है उनका सृजन हो गया स्वयं ही, जिससे यह संसार अविद्या रूप से दिखता है। अब प्रजा हो गया, इन्हीं की पुरुष की कामना की वजह से प्रजा हो गया, और वो जो कामना हुई तो अविद्या रूप से है, कामना को अविद्या कहा गया है। यह स्वाभाविक रूप से मिथ्या है, स्यान मिथ्या स्वभावतः है, ये मिथ्या, इसीलिए मिथ्या कहा गया विद्या की वजह से। अब कैसे हुआ उसको आगे कहते हैं, शुद्ध ब्रह्मत्व संबद्धो अविद्या सहितो भवेत, प्राण परस रही, क्या बात है पूजा जी। ब्रह्म तेजो अस्तो याति यत आभासते नभः, शुद्ध ब्रह्म के साथ किसका संबद्ध हो रहा है, अविद्या का संयोग हो रहा है, संबद्ध हो रहा है, और फिर ब्रह्म का तेज जो है उससे नभो उत्पन्न हो रहा है, आभासते नभः, वो नभ उत्पन्न हो रहा, पहला तत्व उत्पन्न हुआ नभ यानी आकाश, यानी शुद्ध ब्रह्म और माया यानी अविद्या से संसार का सृजन हुआ है। कॉमन पहले वाले श्लोक में कहा गया, दूसरे श्लोक में कहा गया ब्रह्म और माया को मिलाकर के आकाश की उत्पत्ति हुई है, आकाश की उत्पत्ति। फिर उस आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, फिर वायु के बाद अग्नि आया, अग्नि के बाद जल, और जल के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। कैसे उत्पत्ति हुई देखिए, फिर से देखते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। ब्रह्म माया से आकाश की उत्पत्ति हुई, अविद्या कह सकते हैं। आकाश से वायु आया, ठीक है, आकाश आया तो उसमें वायु चलने लगी, और आगे देखिए अब एक एक जुड़ता जाएगा, आकाश और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई है, इससे आकाश वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, आगे अग्नि भी साथ हो गए, आकाश वायु अग्नि मिल गए तो जल हो गया, आकाश वायु अग्नि में जल हो गया, आकाश वायु अग्नि और जल जब चारों मिल गए तब पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई है। ये क्रम है, पृथ्वी तत्व में सारे तत्व का समावेश माना जाता है, इसको ध्यान रखिए। फिर इसके गुण बताए गए, यानी तन्मात्रा बताई गई है। ज्ञानेंद्रिय हम लोग जानते हैं, कॉमन चीजें जानते हैं, आकाश का शब्द तन्मात्रा है, एक गुण है, इसमें पूछा जा सकता है आकाश में कितने गुण है, एक गुण है। और ज्ञानेंद्रियां कौन से हैं, आकाश से शब्द है तो शब्द कान से सुना जाता है, कान से संबंधित ज्ञानेंद्रिय है, इसके ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन। वायु है, इसका गुण है स्पर्श, तन्मात्रा स्पर्श है, इसमें दो गुण है, शब्द वाला गुण भी है, स्पर्श वाला भी, यानी कि ऊपर आकाश का तो ले ही लिया, आकाश का बेटा हुआ वायु, वायु का उत्पन्न हुआ अग्नि, तो अग्नि में वायु आकाश दोनों का हो जाएगा। उसे स्पर्श है तो ज्ञानेंद्रिय त्वचा हो गया। फिर अग्नि का देखते हैं, गुण है यानी तन्मात्रा, रूप है अग्नि का, बिना ज्योति के आप कोई सामान देख ही नहीं सकते हैं, जब प्रकाश ना हो तो आप कुछ नहीं देख सकते, इसीलिए अग्नि प्रकाश से संबंधित है, तो रूप कहा गया है। गुण कौन कौन से हैं, तो ऊपर के दोनों गुण ले लीजिए, शब्द स्पर्श और रूप भी उसमें जोड़ दीजिए, शब्द स्पर्श रूप, तो तीन गुण वाले हो गए। ज्ञानेंद्रिय कौन से हैं, सेंस ऑर्गन, तो आंख से जुड़े हुए हैं। फिर आए जल, अब जल उनसे भी नीचे आए, उसमें भी सारे गुण हैं, किनके किनके, इनका तो वैसे तन्मात्रा है रस, तो रस तो इनका रहेगा ही रहेगा, ऊपर के तीनों आ जाएंगे, शब्द स्पर्श रूप भी आ गए, तो चार गुणों वाले हो गए। और स्वाद किससे लेते हैं रस का, तो जिह्वा हो गया ज्ञानेंद्रिय। फिर तत्व है पृथ्वी, पृथ्वी तत्व में कहा गया तन्मात्रा है गंध, और इसमें पांचों गुण कहा गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और ज्ञानेंद्रिय नासिका है। अब इसका लय किस प्रकार होगा, तो जैसे उत्पत्ति हुई है वैसे ही लय होगा। एक बार इसको देख के आज की क्लास यही संपन्न करेंगे। पृथ्वी शीर्णा जले मग्ना जलम मग्नश्च तेजसी लीनम वायो तथा तेजो व्योमग्नि वातो लयम ययो अविद्यायाम महाकाशो लीयते परमे पदे। पृथ्वी का जल में लय होता है, जल अग्नि में लय होता है, जैसे क्रम से है, क्रम से नीचे से ऊपर जाएगा, यानी अग्नि का फिर वायु में लय होता है, वायु का आकाश में लय होता है, और वो महाआकाश का परम पद में लीन हो जाता है। तो देखिए यहाँ जैसे गया, नीचे पृथ्वी से जाएंगे जल में, जल से अग्नि में, अग्नि से वायु में, वायु से आकाश में, आकाश से माया, और वो फिर परम पद में मिल जाता है। इस तरीके से पूरा लय भी ऐसे होगा, हम लोगों का ऐसे लय करना।
अब कल हम लोग आएंगे त्रिगुणात्मक जो माया है, यानी माया का स्वरूप हम लोग देखेंगे और उसमें शक्ति से और फिर देव की उत्पत्ति है वो देखेंगे। आज यही करें।